देन नेक्स्ट वन देखिए, द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताना है आपको, दैट गिव्स टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें आपके बन रहे हों, ठीक है, ध्यान दो। 2,4R, तो 2 को अगर हम 4 से ट्रीट करते हैं एसिटोफिनोन को, NaOH CO2, अब बताइए एसिटोफिनोन को अगर आप NaOH CO2 से ट्रीट करते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है? एनी आइडिया? क्योंकि OH नेगेटिव यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है, लिविंग ग्रुप तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो फर्दर CO2 की प्रेजेंस में कुछ होगा यहाँ पे? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। तो 2,4R, तो 2 का 4 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देयर वोंट बी एनीथिंग, ठीक है। तो R सब्स्टिट्यूशन तो मतलब कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट वाला ग्रुप है ही नहीं जिसको रिप्लेस किया जा सके। सेकंड देखिए 4,3Q, 4,3Q में क्या होगा? अब एसिडिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कर रहे हैं फिनोल को, डजंट मेक एनी सेंस। फिनोल का कोई रिएक्शन आपने ऐसा देखा जहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से, हाँ, अब एसिटिक एनहाइड्राइड में एटलीस्ट वी हैव अ लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये वाला आपका पूरा लिविंग ग्रुप बन जाता है। बट फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पोटाशियम एसीटेट, क्या इसके ऊपर कुछ अटैक करेगा? मान लीजिए कि चलो PHO नेगेटिव आयन बन गया, ठीक है, अल्कलाइन कंडीशंस थी, स्टिल अगर यहाँ पर अटैक होता है और ये बाहर जाता है, वी आर नॉट गेटिंग टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ऐसा अगर रिएक्शन आप करवा भी लो घुमा फिरा के कुछ, तो भी वैसा कुछ प्रोडक्ट नहीं आने वाला जिसमें आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। देन 3,3P बेंजल्डिहाइड को अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम एसीटेट ट्रीट करते हैं तो बनता है कंडेंसेशन। अब देखो बेंजल्डिहाइड और इसके बीच में क्या रिएक्शन हो सकता है? एनी आइडिया? अब इस केस में इफ यू रिमेंबर, कार्बोनिल कंपाउंड्स में पर्किन रिएक्शन पड़ा था, है ना, तो बेंजल्डिहाइड एसिटिक एसिड का सॉल्ट होगा प्लस साथ में एनहाइड्राइड होगा, इट विल गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो चलिए पर्किन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज आई डाउट कुछ बच्चों को शायद याद ना हो, है ना, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम PHCHO, शॉर्टकट भी मैंने इसका एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। शॉर्टकट में क्या होता है, देखो आप इसको लेते हो, जो आपका रिएजेंट है दैट इज एनहाइड्राइड, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड है और एसिटिक का सॉल्ट होगा, ठीक है, जैसे CH3CO नेगेटिव, अब वो Na पॉजिटिव हो K पॉजिटिव हो, तो बेटा जिस एसिड का सॉल्ट और एनहाइड्राइड आप लेते हो उसी एसिड को डायरेक्टली यहाँ पे सामने लिख लो, ओके, और उसमें भी राइट इट लाइक दिस, ये, ताकि अब क्या होगा, एंड इसको लाइक दिस, अब यहां से वाटर निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपने करना क्या है, PHCHO को जिस एसिड का एनहाइड्राइड बनाया था, जैसे एसिटिक का एनहाइड्राइड बनाया था और एसिटिक का ही सॉल्ट था, उन दोनों को एसिटिक एसिड और इस PHCHO को आमने सामने रखो, इसमें से ये वाला वाटर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ेगा और डबल बॉन्ड के थ्रू, ओके, तो डायरेक्टली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज PHCH डबल बॉन्ड CHCOH, राइट। तो यू आर गेटिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप बोलोगे सर इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, यस दैट इज ट्रू। तो ये तो आपका एक प्रोडक्ट बना, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। दूसरा ये जो आपका एनहाइड्राइड था, है ना, वो वापस से वो भी टूटता है और एक और आपको उसी का एसिड एक और मिल जाएगा। तो अगर ये एसिटिक का एनहाइड्राइड था तो वही आपको एसिटिक एसिड फॉर्म में मिल जाएगा। अब ये होगा कैसे, चलिए इसका एक और मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, बिकॉज एडवांस का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एडवांस में डेफिनेटली मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग की इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो तो यहाँ पे PHCHO अब एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट में या पोटेशियम एसीटेट में क्या किसके ऊपर अटैक कर सकता है? इसके ऊपर कोई अटैक होगा क्या? इसके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं है तो इसके ऊपर अटैक करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। पर जो आपके पास एनहाइड्राइड है
यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप है, तो जो CH3COO नेगेटिव होगा ये इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जो एनहाइड्राइड होगा इसके ऊपर जो सॉल्ट है दिस विल अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये पूरा का पूरा लीविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट से लिखा जाएगा, नाउ दिस इज CH3 CO नेगेटिव आ जाएगा एंड एक सेकेंड, इन दैट केस CH3CO, अरे नहीं फिर तो सेम बन गया ये, ठीक है, नहीं दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ पर नहीं होगा अटैक। यहाँ पर क्यों नहीं होगा अटैक अभी आपको बता देता हूँ। अगर ये चीज़ यहाँ पर अटैक करके इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो जिसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो वो भी एसिटेट आयन है और जिसका अटैक करवा रहे हो वो भी एसिटेट आयन है ना, ये तो सेम चीज़ हमारे को मिलेंगे। तो दैट इज नॉट गिविंग अस एनी प्रोडक्ट, तो इसका अटैक करवाएंगे हम यहाँ पे, तो मतलब दिस विल एक्ट एज अ बेस, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको निकालेगा ये। तो अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद जो बनेगा दैट इज CH2 नेगेटिव COOCO CH3, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब ये जो स्पीशीज है दिस विल अटैक ऑन द PHCHO, इसके मैकेनिज्म के स्टेप्स आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में आप अपनी मर्जी का लॉजिक नहीं लगा सकते, बिकॉज आउटपुट जो है फाइनल प्रोडक्ट दैट इज फिक्स्ड, आपको वही बनाना है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में आप गलती करेंगे तो आप कुछ और बना दोगे, तो फिर ऐसा नहीं कि वो लॉजिकली नहीं बन सकता, बट द पॉइंट इज फिर आप उसको वो नेम रिएक्शन नहीं बोल पाओगे, आप उसको पर्किन रिएक्शन नहीं बोल सकते फिर अगर आप इसमें कुछ और बना दोगे, ठीक है। दैट इज वाई यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा ये, तो PHCHO नेगेटिव और ये पूरा ग्रुप। तो एक काम करते हैं, इस ग्रुप को डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि जो एडिशनल बाहर से ग्रुप आया है वो कौन सा है। तो ये हो जाएगा CH2COOCOCH3, ठीक है। ये ग्रुप हमारे पास अटैक करके आया हुआ है। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, इसको अगर आप वापस एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये जो O नेगेटिव इसका OH बन जाएगा, और इसके बाद हीट कर दो तो यहाँ पे OH बनेगा, यहाँ पे H है, इन दोनों के बीच में से वाटर निकलेगा एंड ये वाला पार्ट भी हाइड्रोलिसिस में निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं करते, पहले हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं इसका। तो यू विल गेट PHCHOH CH2 COO COCH3, ठीक है, फॉलोड बाय H पॉजिटिव हीट, यहाँ से आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा -H2O, और ये वाला जो ग्रुप है हाइड्रोलिसिस में ये भी टूटेगा, है ना, यहाँ से ये बॉल टूट जाएगा तो ये CH3COOH बन जाएगा, इसका भी COOH बन जाएगा। तो वी विल गेट दिस CH3COH और ये वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो इसलिए इसमें 3,3P है ना, बेंजील्डिहाइड एंड यस कंडेंसेशन। तो पर्किन रिएक्शन एक कंडेंसेशन क्यों है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस कर रहे हैं विद द रिमूवल ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन ओवरऑल। अब 1,1S देखिए, टॉल्विन को NaOH से ट्रीट करने से पहले मैंने आपको कहा था कि कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, NaOH Br2 से अगर आप कर भी देते हो, ठीक है, लेट्स से PHCH2 नेगेटिव बनाए, वहाँ पे ब्रोमिनेशन लग हो जाएगी एट मैक्स, ठीक है। तो 1,1 क्या था, हाँ 1,1S हेलो फॉर्म होने का कोई स्कोप नहीं है इसमें, ठीक है। तो टोटली आउट।